डिटेल में देखिए, हम लोग समझेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल के कुछ और रूल्स। इन रूल्स में हम लोग ये देखेंगे कि जब मनी या टाइम वाला एक्सप्रेशन सेंटेंस के बीच में आता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल किस तरह से वहाँ पर यूज़ होगा। और हम एक चीज़ ये भी देखेंगे, जब दो कार्य एक साथ चल रहे होते हैं तब वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे यूज़ होता है, और उसको मैं कंपेयर करके बताऊंगा जो मैंने आपको पास्ट पार्टिसिपल बताया था या परफेक्ट पार्टिसिपल जो बताया था कि एक ये काम होने के बाद ये काम हुआ है, उन दोनों में डिफरेंस बताऊंगा। तो इस वीडियो को अगर ये पार्ट वाइज है तो इसको उससे कंपेयर करना वहाँ पर, ठीक है। और ये चीज़ें मैं एडवांस लेवल पे और ज़्यादा एडवांस लेवल पे फिर से आपको आगे बताऊँगा, तो ये मल्टीपल टाइम्स आपको देखने को मिलेगा। फिर हम ये देखेंगे जो V1 प्लस ING का जो सेंस निकलता है तो वो सेंस अलग अलग तरीके से कैसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अलग अलग सेंटेंस में, या ट्रांसफॉर्म कैसे कैसे करेंगे, वो सारी बातें देखेंगे। हर एक वीडियो का जो लिंक है या फिर जो प्लेलिस्ट है वो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर के देख लेना, आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। और अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, वो बेटर रहेगा हमारे लिए। अब देखते हैं हम लोग टॉपिक को। हम लोग जब स्पेंड या वेस्ट वाली जब वर्ब यूज़ करते हैं तो इन वर्ब्स के साथ में हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के एक्सप्रेशन को डालते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, उसका रीज़न है। देखो, पहले तो हम लिखेंगे वर्ब। वर्ब का मतलब यहाँ पे स्पेंड या वेस्ट दोनों में से कोई एक वर्ब आएगी। फिर हम यहाँ पे या तो टाइम लिखेंगे या फिर मनी लिखेंगे, उस एक्सप्रेशन को लिखेंगे। एक्सप्रेशन मतलब कुछ उससे रिलेटेड कुछ एक फ्रेज़ होगा। फिर डालते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। कैसे बनता है, क्या बनता है, वो देखते हैं एग्जाम्पल से। माई बॉस, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया और ये मेरा हो जाएगा नाउन। स्पेंड्स मेन वर्ब है और ये मेरा हो जाएगा सब्जेक्ट यहाँ पर, ठीक है। 2 hours, ये मेरा 2 क्या हो गया, 2 मेरा यहाँ पर ये जो है वो कार्डिनल नंबर है, यानी कि ये मेरा न्यूमेरल एडजेक्टिव है। आवर्स क्या हो गया, आवर्स मेरा यहाँ पर एक नाउन है क्योंकि नाउन के ठीक बाद आया है। 2 hours स्पेंड्स वॉट, तो ये हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट इस वर्क का, आवर्स स्पेंड करते हैं। अ डे ट्रैवलिंग टू वर्क, ए डे ट्रैवलिंग टू वर्क, एक मेरा आर्टिकल हो गया। ए डे ट्रैवलिंग, एक दिन की यात्रा, ठीक है। तो एक कंपाउंड में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ट्रैवल नहीं होगा, ट्रैवलिंग होगा क्योंकि वो काम जारी रहता है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर ए डे ट्रैवलिंग, ए डे ट्रैवलिंग। अच्छा, एक चीज़ और है, इसी फ्रेज को तोड़ो क्योंकि कन्फ्यूज़न थोड़ा सा हो जाएगा जो टैलेंटेड होगा उनके लिए। ए डे ट्रैवलिंग, अगर आप ध्यान दो तो ये आर्टिकल है। आर्टिकल हमेशा किसी न किसी नाउन के लिए आता है, तो ए डे ट्रैवलिंग अगर मैं बात करूँ तो फिर ये तो हो जाएगा नाउन, और नाउन केवल होता है मेरा जेरंड, तो फिर यहाँ पर ये बात मैंने गलत लिखी, ये पार्टिसिपल तो है ही नहीं, फिर ये हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। मैं इसको कुछ ऐसे समझाना चाहता हूँ। अगर मैं कहूँ ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम, तो हमने ये देखा तो ये वर्ड अलग अलग नहीं है, ये दोनों के दोनों एक ही हैं, ये दोनों के दोनों एक ही हैं। ऐसे ही अगर मैंने समझाया था, जैसे 5 मैन कमेटी मैंने एक बताया था, जैसे कि 5 मैन कमेटी, तो मैंने कहा था ये दोनों एडजेक्टिव में, ये नाउन है, तो इन दोनों को एक सिंगल मानेंगे और यहाँ पर MAN करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर ए डे ट्रैवलिंग पूरा अलग अलग नहीं, यहाँ पे सिंगल वर्ड है। एक दिन की यात्रा, एक दिन की यात्रा सिंगल वर्ड है ये, इसको तोड़े नहीं आप लोग। जैसे कि नथिंग बट और एवरीथिंग एक्सेप्ट करके जो मैंने बताया था कि वहाँ पे नथिंग बट जो है वो फ्रेज है, एडवर्ब, उसको तोड़ेंगे नहीं। ऐसे यहाँ पर ए डे ट्रैवलिंग जो है ये आपका एक सिंगल फ्रेज है जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल डला हुआ है, ठीक है। टू प्रपोजिशन है, वर्क इसका क्या है बताइए। अब ध्यान दो, टू वर्क यहाँ पर प्रपोजिशन है कि नहीं, ये इन्फिनेटिव है रियल में। माई बॉस स्पेंड्स 2 hours a day ट्रैवलिंग टू वर्क, काम करना है उनको, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव है, ये प्रपोजिशन नहीं है, इन्फिनेटिव है। दूसरी बात, अगर आप इसको प्रपोजिशन मानोगे तो कहोगे सर वर्क में फिर वर्किंग लगेगा क्योंकि प्रपोजिशन के बाद जेरंड आता है। मैं बता देता हूँ आपको कि वर्क जो एक वर्ब भी है और एक नाउन भी अपने आप में है, लेकिन यहाँ पे सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये ये इन्फिनेटिव है। एक ही सेंटेंस में मल्टीपल चीज़ें आ सकती हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट।
माई बॉस स्पेंड्स 2 hours अ ट्रैवलिंग डे टू वर्क। अब यहाँ पर ये इन्फिनेटिव वर्क कैसे कर रहा है, ये इन्फिनेटिव यहाँ पर जो है एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है। इन्फिनेटिव जो है एक सब्जेक्ट, एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब की तरह काम कर सकता है। ये हम लोग देखेंगे डिटेल में अलग से। माई बॉस स्पेंड्स 2 hours वाई, मेरे बॉस जो हैं 2 घंटे क्यों बर्बाद करते हैं, क्यों। तो हमने जब क्वेश्चन किया वाई से तो आंसर आया टू वर्क, काम करने के लिए। तो यहाँ पर ये इन्फिनेटिव जो है वो एडवर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है। ठीक है, आ जाओ फिर से। डोंट वेस्ट टाइम, वेस्ट टाइम तो आगे ठीक है, किस में, प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, कंप्यूटर गेम्स खेलने में समय बर्बाद मत करो। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि यहाँ पर टाइम वाला एक्सप्रेशन आया हुआ है, जिसकी वजह से ये मेरा हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। दे हैव स्पेंट, ये वर्ब हो गया मेरा मेन वर्ब। द होल डे शॉपिंग, पूरे दिन शॉपिंग करते हुए उन्होंने पूरा अपना समय व्यतीत कर दिया, या पूरा दिन उन्होंने शॉपिंग में स्पेंड कर दिया। तो द होल डे शॉपिंग, तो शॉपिंग यहाँ पर जो है मेरा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आई वेस्टेड, वेस्टेड मेरा मेन वर्ब हो गया। मनी ठीक है। बाइंग दिस गेम, तो बाइंग यहाँ पर जो है वो मेरा हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। और दिस गेम में यहाँ पर ये मेरा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और ये इसका नाउन हो गया। इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ टाइम और मनी वाले एक्सप्रेशन के बाद होता है। कब, जब उसके ठीक पहले यहाँ पर वेस्ट या स्पेंड नाम की वर्ब आए तब। अब देखिए यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ हम तब भी करते हैं जब टू एक्शंस एक साथ साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे होते हैं। जब 2 काम एक साथ चल रहे होते हैं तब हम वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। लिंक टू हिम ही वॉक डाउन द रोड। अब यहाँ पर ध्यान दो कि ही विसल्ड टू हिम, उसने उसको सीटी बजाई, मतलब उसको सीटी बजाई, उसको इशारा किया। एज ही वॉकड डाउन द रोड, मतलब उसने सीटी बजाई और वो रोड की तरफ चल दिया। तो देखो, अगर मैं बात करूँ परफेक्ट पार्टिसिपल की और प्रेजेंट पार्टिसिपल की, इन दोनों डिफरेंस क्या है। देखो, जब 2 एक्टिविटी हो रही हों, इसमें भी 2 एक्टिविटी होती हैं, इसमें भी 2 एक्टिविटी होती हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल में ये काम पूरा 100% फिनिश हो चुका होता है और उसमें टाइम लगता है, इसमें एक गैप होता है, जो गैप हम आराम से महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं। उसके बाद फिर ये वाली एक्टिविटी होती, तब परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ होता है हैविंग V3 या हैविंग बीन V3। ऐसे ही अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात मैं करूँ तो इसमें कोई काम 100% हो चुका होता है या जारी रहता है, और इसमें भी काम जारी रहता है, इसमें काम तो जारी रहता ही है। अब यहाँ पर गैप जो है वो लगभग होता ही नहीं है। जैसे उसने सीटी बजाई और रोड की तरफ चल दिया तो काम तो 100% हुआ है, लेकिन इतना गैप नहीं है कि मतलब सीटी बजाई इमीडिएटली वो निकल गया, इमीडिएटली हुआ, तो गैप नहीं वहाँ पर। ये आपको फील करना है। जैसे मैं कहूँ कि मैंने खाना खाया, एक सेंटेंस मैंने कहा मैं कॉलेज गया, तो मुझे ये बताओ कि कॉलेज पहुँचने वाला जो काम है क्या वो इमीडिएटली हो जाएगा? नहीं हो सकता है। खाना खाया और कॉलेज पहुँचने बीच में जो गैप है चलने का, अब ऐसा नहीं कहना कि सर कि मेरे तो बगल में ही कॉलेज है, मैं खाना खाया यहाँ इधर से एंटर कर गया, ये तो मेरे तो कॉलेज में ही घर है, मैं तो कॉलेज में ही रहता हूँ, वो बात छोड़ दो, उसका नहीं माना जाएगा, क्योंकि जनरली ऐसा होता ही नहीं। जो होता ही नहीं उसको मानते नहीं। और अगर आपका रियल में ऐसी कंडीशन है तो आप कह सकते हो। तो यहाँ पे सेंस क्या निकलेगा, अगर आप दोनों में आईएनजी लगाते हो, कैसे लगाते हो, जैसे यहाँ पे लगाया, इसका मतलब खाना खाते खाते आप जो है कॉलेज में एंटर हुए हो, लेकिन ऐसा नहीं है, पहले आपने खाना खाया फिर आप कॉलेज में गए हो। तो हैविंग फिनिश्ड माई लंच या जो भी आपको बोलना है, आई वेंट टू कॉलेज। लेकिन अगर आप ये कहो कि मैं खाना खाते हुए टीवी देख रहा था, तो इसका मतलब टीवी भी मैं देख रहा था और खाना भी खा रहा था, दोनों काम एक साथ हो रहे थे उस समय। तो यहाँ पे क्या होगा कि वॉचिंग द टीवी आई वॉज ईटिंग माई फूड। ठीक है, अब आज समझ लो। तो इसका अगर हम तोड़ेंगे, इसको अगर तोड़ेंगे तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये बन गया ऐसे, और ये मेरा सिंपल सेंटेंस है। ये सिंथेसिस मैंने सब कुछ पढ़ाया था, ध्यान से देख लेना। विस्लिंग टू हिम, सीटी बजाते हुए ही वॉक डाउन द रोड, वो रोड पर निकल गया।
दे वेंट लाफिंग, वो हंसते ही रहे, लाफिंग आउट इनटू द स्नो, स्नो नहीं होगा यहाँ पर शो होगा, दे वेंट लाफिंग आउट इनटू द शो। अब ध्यान दो, एक वर्ब आपने पढ़ी है गो, आपको अगर गो का मतलब केवल जाना मालूम है तो आप बहुत बड़े भ्रम में हो। अब मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, हैव यू गॉन मैड, हैव यू गॉन मैड, इस गॉन का मतलब क्या है? तो आप कहोगे सर इधर जाना इधर पर होना है क्या, तुम पागल हो गई हो? तो गो का मतलब कभी कभी अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग अर्थ निकलता है। ऐसे ही इस सेंटेंस में दे वेंट गोइंग आउट, तो गो के बाद गो की सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म तब आता है जब वो काम को हमें कंटिन्यूस फॉर्म में डालना होता है। मतलब वे पूरे शो में हंसते ही रहे, तो यहाँ पे वेंट ऑन का मतलब कीप ऑन के सेंस में यहाँ पे वेंट यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका है। दे लाफ्ड एज दे वेंट इनटू द शो, जैसे ही वो शो में गए मतलब वो हंसते ही रहे कंटिन्यू। ठीक है, ड्रॉपिंग द गन द सी पुट हर हैंड्स इन द एयर, मतलब उसने बंदूक नीचे रखी, नीचे रखने के बाद उसने अपने हाथ जो वो खड़े कर लिए। इसका मतलब बंदूक तो पूरी रख दी, 100% वर्क हुआ है, लेकिन हाथ उठाने में कितना टाइम लगा? बंदूक रखी, हाथ ऊपर किए उसने, इसका मतलब काम इमीडिएटली हुआ, कोई टाइम की गैपिंग नहीं है। उसने बंदूक रखी, फिर वो जाके तैयार हुई, तो बंदूक रखना फिर तैयार होने में टाइम लगेगा। बात आई समझ में? तो ड्रॉपिंग द गन, सी ड्रॉप द गन एंड पुट हर हैंड्स इन द एयर, तो यहाँ पे उसका हमें ये इसको बनाना सिंपल सेंटेंस, फिलहाल यहाँ पर ही कंपाउंड है क्योंकि एंड लगा हुआ है। तो ड्रॉपिंग द गन सी पुट हर हैंड्स इन द एयर। एक बात और जो मैंने अभी तक नहीं बताई उसको भी समझ लो कि यहाँ पर ये जो फ्रेज इस तरह से हम जो लिख रहे हैं कॉमा करके, इस तरह से जो लिख रहे हैं सभी में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका एज एन एडजेक्टिव फ्रेज वर्क कर रहा है जो बगल वाले शब्द के बारे में बता रहा है। अगर ये काम यही खुद कर रहा है तो ये एक्टिव फॉर्म में लिखा जाएगा, अगर ये काम खुद नहीं कर रहा है तो ये बीइंग थर्ड फॉर्म के सेंस में लिखा जाएगा। ये बात समझ लीजिए। अगर ये गन इसी ने ना रखी होती तो यहाँ पर बीइंग ड्रॉप्ड हो जाता है, क्योंकि काम करने वाले व्यक्ति से बगल में लिखा हुआ रियल में, तो ये एक्टिव फॉर्म में लिखा जाएगा। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, पुटिंग ऑन हिज कोट ही लेफ्ट द हाउस, मतलब उसने घर अपना कोट जैसे ही रखा, उसके बाद पुट ऑन का मतलब पहनना होता है, ये फ्रेजल वर्ब है। पुटिंग ऑन हिज कोट मतलब कोट पहनते ही वो घर से निकल गया, इसका मतलब कोट पहना निकल गया, इमीडिएटली टाइम नहीं लगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोट पहनने के बाद वो ऑफिस पहुंचा, मैं कह रहा हूँ घर से निकला तो पहना, घर से निकल गया, इसमें टाइम नहीं लगेगा। लेकिन कहूँ तो ऑफिस पहुंचना, स्टेशन पहुंचना, कहीं पहुंचना है तो वो उस जगह के बीच में फिर गैप रहेगा ना, घर और स्टेशन के बगल में या प्लेटफॉर्म के बगल में बीच में जो गैपिंग रहेगा ना टाइम का, तो वहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल आएगा। तो ही पुट ये सेकंड फॉर्म है, ही पुट ऑन हिज कोट एंड लेफ्ट द हाउस, कंपाउंड सेंटेंस है, सिंपल हमने ऐसे बनाया। और ये फ्रेज जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज है, पार्टिसिपल फ्रेज है, जो इस ही के बारे में ही एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। अब देखते हैं हम लोग लास्ट वाला पॉइंट। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज जो है वो किसी रीज़न बताने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कहने मतलब ये है, किसी सेंटेंस में अगर मुझे एज, जैसा कि, सिंस, चूँकि या फिर क्योंकि, अगर मुझे ये बोलना है या फिर ये वर्ड लगाने हैं तो हम इनकी जगह हम V1 + ing लिख सकते हैं और इसका मतलब सेम इन्हीं शब्दों के बराबर निकलेगा। जो इसका अर्थ है वही जो इन तीनों का अर्थ है वही इसका अर्थ निकलेगा। कैसे निकलेगा, आ जाओ। फीलिंग हंग्री, भूखे होने के कारण, ही वेंट इनटू द किचन एंड ओपनड द फ्रिज, भूखा होने की वजह से, भूखा होने के कारण वह किचन में गया और जाकर के उसने फ्रिज खोला। ये भूखा कौन था? तो आप कहोगे सर यहाँ पे भूखा जो था वो ही खुद था। इसका मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का हम लोगों ने यूज़ किया है जहाँ पर हमने इसको सिंपल सेंटेंस बनाया है। दूसरी बात, इस वाले क्लॉज में यहाँ पर एंड लग गया है, तो एंड लगने की वजह से ये सेंटेंस अभी भी सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे सेंस सिंगल आ रहा है। हालांकि कंपाउंड भी हो सकता है, अब डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर, हालांकि सिंपल सेंटेंस है। फिर से देखो, बीइंग
पुअर, गरीब होने के कारण, गरीब होने की वजह से, जो भी आप बोलो, चूंकि वह गरीब था, ऐसे ही बोल सकते हो, हिंदी अर्थ ही निकलेगा। ही डिडंट स्पेंड मच ऑन क्लॉथ्स, गरीब होने के कारण उसने कपड़ों पर ज़्यादा खर्चा नहीं किया। नोइंग दैट, ये जानते हुए कि, इसको कैसे बनाएंगे, ही न्यू दैट। अब इसको पूरे को तोड़ करके हम लोगों ने ऐसे बना दिया आईएनजी फॉर्म में, चूंकि वह जानता था। अब यहाँ पे सिंस या एज ही न्यू, ये सेंटेंस ऐसे था यहाँ पर, तो इसको ऐसे बना दिया। यानी कि हम लोग इन फ्रेजेस को कुछ अलग तरीके से मॉडिफाइड करेंगे, जैसे मैंने बता रहा हूँ, और इनका यही सेंस निकलेगा। तो नोइंग दैट, ये जानते हुए कि हिज मदर वॉज कमिंग, ये जानते हुए कि उसकी माँ आ रही हैं, ही क्लीन्ड द फ्लैट, चूँकि वह, यहाँ पे ये निकलेगा, चूँकि वह ये जानता था कि उसकी माँ आ रही हैं, ही क्लीन्ड द फ्लैट, उसने फ्लैट अपना साफ कर दिया। ही विस्पर्ड थिंकिंग हिज मदर वॉज स्टिल एस्लीप। देखो, इस विस्पर का मतलब क्या होता है, विस्पर का मतलब होता है कुछ फुसफुसाना, धीरे से कुछ बोलना, कानाफूसी करना, ये अर्थ होते हैं विस्पर के। तो विस्पर्ड एक वर्ब भी, यानी विस्पर एक वर्ब है, तो विस्पर्ड का मतलब उसने कुछ कानाफूसी की। थिंकिंग, ये सोचते हुए कि, ये सोचते हुए कि हिज ब्रदर वॉज स्टिल एस्लीप, ये सोचते हुए कि उसका भाई सो रहा, अभी भी सो रहा हुआ या सोया हुआ है, उसने कानाफूसी की, उसने कुछ धीरे से बोला। बात आई समझ में। तो इस तरह से यहाँ पर V1 प्लस ING का एज, सिंस, बिकॉज के अर्थ में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उस वर्ब में वो सेंस चला जाएगा। यानी कि उस वर्ब में जैसे कि नोइंग है, तो इस नोइंग के अंदर ये तीनों वर्ड अपने आप एंटर कर जाएंगे सेंस के अकॉर्डिंग। बात आई समझ में। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक बात और है कि इन सेंटेंसेस को एज, सिंस, बिकॉज से कैसे लिखेंगे, ये मैं अलग से आपको वीडियो में बताऊंगा, बहुत ही डिटेल में, हर चीज़ मिलेगी मल्टीपल टाइम्स, परेशान नहीं होना है। मैं खुद कहते कहते ही बात परेशान हो गया हूँ, लेकिन आपने शायद ऐसा कभी पढ़ा नहीं है, आपको ये कॉन्सेप्ट मिला नहीं है, इसलिए हो सकता है कमेंट में आप पागल हो जाओ, घबरा जाओ। तो बहुत सारे लोग मैं देखो वो घबरा जाते एकदम से कि अरे सर समझ में नहीं आया। वेट तो करो, पूरे सिलेबस जब फिनिश हो जाए तब कहना कि हमें क्या क्या समझ में नहीं आया, मैं खुद आपके डाउट्स लूँगा। तब तक हम लोग देखते हैं आगे।